कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिंडोरा विलेज में मिलिटेंट्स का प्रेजेंस है। उसके बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपी तीनों मिलकर कॉर्डन डाल रखा था। आज दोपहर से सर्च शुरू हो गया। सर्च के दौरान एक घर में मिलिटेंट प्रेजेंस के बारे में घर वाले ने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि 3 मिलिटेंट हैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, जो हम लोग का एसओपी का पार्ट है। एसओपी करने के बावजूद कोई मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया, बल्कि अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया और फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और ये लोग एचएम से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें से एक लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था और 2 इसी साल 1 जनवरी को ज्वाइन किया था। आप लोगों को याद होगा 2 जनवरी को त्राल टाउन में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था एसएसबी के बंकर में, जिसमें एक सीआरपी का लड़का जख्मी हुआ था और हमारे 8 सिविलियन जख्मी हुए थे। तो उसमें जो मघामा का टेररिस्ट था, उस टाइम में हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए थे, उसको जो थ्रो करने में, और एफआईआर में नाम भी उनका डाले थे, आरिफ बशीर मघामा त्राल का। ये भी इसमें इनकाउंटर में मारे गए हैं। दूसरा है वारिस हसन नैबुक त्राल का है, यह अगस्त 2000 से एक्टिव था, ये मारे गए इनकाउंटर में। तीसरा है सईद आसिस उल हक नूरपुरा का है। एक AK-47, 2 पिस्टल और 4 ग्रेनेड मिला वहाँ से। नए साल का ये पहला एनकाउंटर है, क्या कहेंगे इसको? क्या नए साल में हम लोग मॉडल सप्रेंटी बनाए कि पूरा फोकस करेंगे। हम लोग प्रयास करते हैं कि सरेंडर करें। जैसा कि परसों वहाँ पर बांडीपुर हुआ था, जो मंजूर वहाँ पर एक लोकल टेररिस्ट था, नाका पर उसको जो हम लोग हमारे पार्टी ने उसको रोका, तो हम लोग वहाँ पूरा मौका दिया उसको कि सरेंडर कर जाओ। हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर कर गया। उसमें से एक पिस्टल मिला था और 5 ग्रेनेड। हम लोग का प्रयास था कि जिंदा रखा जाए उसको, क्योंकि उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है और दूसरे भी सरेंडर करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो आज भी पूरा प्रयास किया गया था कि जो खास करके लोकल टेररिस्ट है जो नए ज्वाइन किए रिसेंटली, उसमें पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि सरेंडर करें। उसमें उनके पेरेंट्स का भी हेल्प लेंगे। अगर इनकाउंटर साइट में कभी कभी होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि इनके पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ गया है, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ भी 80% जगह पर पता चलता है पहले से कि इनके पेरेंट्स कौन है, उनके घर वालों को बुलाते हैं। So Pakistan is trying to penetrate into the minds of youngsters in Kashmir. We are seeing JKP making an effort by getting the youngsters back, like it happened yesterday in Bandipora. How challenging is it? And then the modus operandi that has been now used by the Jammu and Kashmir, apart from the previous one, to get the youngsters back. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऑनलाइन वर्चुअल ऑनलाइन जो उनका चलता पोर्टल, उसके थ्रू हमारे यंग को काफ़ी इंस्टिगेट करते हैं। यूथ खास के जो टीनेजर होता है उस पर ज़्यादा कंट्रोल होता है, प्रेशर होता है अपने फ्रेंड्स का, प्रेशर ग्रुप का। तो प्रेशर ग्रुप से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हम लोग भी बहुत रिसेंटली एक प्लान कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे जिसमें उनके पेरेंट्स से और कुछ यूथ से इंटरेक्शन करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि आपका बच्चा में ऐसा कुछ लग रहा है ट्रेंड, आपको हैबिट कि ऐसा कोई साइन लगता है कि ये उस तरह जा रहा है, उसको लोग काउंसलिंग करके उनको समझाएंगे। और पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है कि फिर से कर रहा है, लास्ट ईयर भी काफ़ी प्रयास किया था कि ऑनलाइन करके थ्रू काफ़ी लड़कों को रेडिकलाइज किया जाए और इस आउटफिट में ज्वाइन कराया जाए। इसके लिए हम लोग बहुत अलर्ट हैं। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग से अप्रोच भी किए हैं, उसमें काम कर रहे हैं कि कुछ लड़कों को वापस लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए। सर जो 3 ऐप्स के बारे में बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की ऐप्स है और पुलिस उसको क्या तोड़ कर रही है अभी? ये इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग शेयर नहीं करेंगे, हाईली टेक्निकल सेंसिटिव है। सर आपने लास्ट टाइम यही इसी जेल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अभी जो है साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो रही है, अभी फोकस जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर में भी उस टाइम पे कोई मिलिटेंट एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी फोकस पूरा साउथ कश्मीर पे ही है और श्रीनगर में भी मिलिटेंट जो गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा हो रही है। देखिए, मिलिटेंसी टेररिज्म भी एक क्राइम का पार्ट है और ये पुलिस का काम है इसको रोकना। तो जहाँ भी हमारे पुलिस के थाना है, चौकी, SOG है, SP है, DSP, उनका ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हम साउथ कश्मीर बंद करके वहाँ पर काम, हर जगह पुलिस फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है, करेगा, ड्यूटी करेगा। जहाँ तक की बात है कि मिलिटेंट का, ये अभी खबर मिला है कि जो अभी नॉर्थ कश्मीर में प्रयास कर रहे हैं लोग फिर से नए लड़कों को रिक्रूट करने के लिए, उसके काफ़ी अलर्ट हैं
और हम लोग उसको रोकेंगे, खास करके जो लड़का नए ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। और जहाँ तक कि पेरेंट्स की बात है कि हम लोग पेरेंट्स को बार बार अपील करते हैं, आज फिर अपील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में ऐसा कुछ है, कुछ साइन सिंबल दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो काइंडली डिस्ट्रिक्ट एसपी से या आईजी से डीआईजी से मिले या फ़ोन से बात करें और उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे पूरा वापस लाने के लिए। सर पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लावेपरा कुछ एनकाउंटर हुआ था, उसकी 60% इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखिए लावेपरा एनकाउंटर में जो पहला जो उनके पेरेंट्स बोले थे हम लोगों को, आप लोगों से शेयर किए थे, ये लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो जो उनका कॉल जीपीएस लोकेशन से वो गलत था। दूसरा बोला था उनके पेरेंट्स की ये तीनों बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जबकि तीनों एक दूसरे को जानते हैं। और बोला था कि वो एक रात हो सकता है आदमी पहले पकड़ लिया हो, जबकि फैक्ट है कि वो 2 बजे तक वो घर में थे, 2:30 बजे तीनों एक ही गाड़ी में बैठ के, उस गाड़ी में बैठ के इनकाउंटर साइड से पहले उतरे थे। तो उनका जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उनके पेरेंट्स का गलत आ रहा है। उसमें से एक ऐसा भी है जिसको 2019 में एसओजी कैंप पुलवामा में बुला के उसको समझाया गया था, पुलिस वाला के बेटा है, उसको कुछ पूछताछ किया गया था, फिर काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया था। वो मिलिटेंट के साथ वो भी चलता था। और दूसरी बात है कि जब उसका हम सीटीआर एनालिसिस किए, उसमें तीनों जो एसोसिएट मारे गए हैं ये वहाँ के लोकल ओजीडब्ल्यू से फ्रिक्वेंटली बात करते हैं सीटीआर से। तीसरा है कि जो मेटा डाटा जो उनसे मिला, मोबाइल से मिला होंगे, उस डाटा से है उसमें 2 जो है पुलवामा का, वो जो उनका जो आईपीडीआर जो मिल रहा है, आईपी एड्रेस मिल रहा है, वो पाकिस्तान है। वो ये सब चीज़ हम लोग केस फाइल में डालेंगे पूरा। जो सर उसमें उसके बाद तीसरा और सुनिए, एक और उसमें जो सोफियन का एक है, उसमें वो 2 वर्चुअल नंबर से पाकिस्तान के टॉप कमांडर के साथ फ्रीक्वेंटली बात करते थे। ये मेटा डाटा हमारे पास मिल गया है। अब जरा डाटा जिसको जैसे हम लोग चार्टिंग करते हैं तो उसमें जो क्या कंटेंट है, क्या लिखा है, क्या बात किया है, इसको लाने में टाइम लग रहा है हमको, हाईली सेंसिटिव है, चूँकि मोबाइल भी डैमेज हो गया था पूरा, ये भी हमको मिल जाएगा। ये सारे पार्ट केस फाइल का पार्ट होगा। जब केस को हम लोग फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को देंगे तो उस टाइम ये सब डाटा वहाँ देंगे। जैसे उसमें जो फैमिली का भी रेज की, देखिए फैमिली उस डाटा के विश्व उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो तो फैक्चुअल चीज़ है। वो जज साहब को देंगे हम लोग तो वो देखेंगे ना। फैमिली तो जो बोलते हैं कि वो झूठा साबित होता गया। फैमिली का बहुत, देखिए फैमिली का रोल था, फैमिली को उनके पता था कि ये लड़का इस टाइप का है, यहाँ ऐसे बात, उनको रोकना चाहिए, पहले रोकना चाहिए, या पुलिस का हेल्प लेकर उसको घर वापस लाना चाहिए। जो आदमी एसओजी के में बुला गया फ्रिक्वेंटली पूछताछ करने के लिए, समझा के छोड़ा गया है उसको, कि उनके बाप को नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा चलता है। बच्चों को मोबाइल, एक बच्चा 3 मोबाइल लेकर टीनेजर लेकर घूम रहा है, क्या कर रहा है, किसे बात, पेरेंट्स का बहुत रोल पड़ता है। पेरेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी है। सोशल मैकेनिज्म है, सोशल कंट्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा है पेरेंट्स है। आजकल जॉइंट फैमिली खत्म हो गया, लेकिन पेरेंट्स का तो ड्यूटी बनता है, अपने बच्चों को संभालना चाहिए पूरा। और ये जो हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पेरेंट्स को भी समझाएंगे, बच्चों को भी इंटरेक्शन करेंगे, उसको समझाएंगे ये गलत रास्ता पे इधर मत जाओ, क्योंकि पेयर प्रेशर में ये लोग चले जाते हैं पूरा। और जो जितने ब्लॉग है, पोर्टल है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोग रेडिकलाइज होते हैं। लोग इसको रोकना आप लोग की ड्यूटी है, आप लोग भी इसको करें, हम लोग प्रयास एज ए सोसाइटी हॉल सबका ड्यूटी है बच्चों को गलत राह पर जाने से रोकना। जी सर, 3 दिन पहले कुलगाम के हाईवे पे आईईडी प्लांट किया गया था, जिसमें आर्मी के 4 लोग जख्मी हो गए। तो हाईवे के आसपास कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अभी भी वैकेंट है, बिकॉज स्कूल्स अभी रीओपन नहीं हुए। क्या इस इंसिडेंट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अलॉन्ग विद अदर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऐसी एसओपीज ले रही है कि ताकि इस तरह की बिल्डिंग्स में दोबारा इस तरह के वाकयात पेश ना आए? अब बिल्कुल सही बोला आप। जब हमारे जो ट्रूप्स जाते हैं वहाँ पर, कभी जैसे कि एरिया डोमेट करने के बाद, आरपी करने के बाद थोड़ा बारिश होने लगती है या स्नोफॉल, शेल्टर लेता है ऐसे बिल्डिंग में, लेकिन उसको सैनिटाइज करते हैं। लेकिन अब आदेश दिया गया कि उसको पूरा प्रॉपर सैनिटाइज कर लिया जाए। और चूँकि उसे ऐसे बिल्डिंग को यूज करना लाजमी है, वेदर बहुत ख़राब रहता है, उसमें जाना पड़ता है उनको तो रेस्ट करने के लिए। कभी हो सकता है किसी का फ़ोन आ गया हो, किसी से वायरलेस से बात करना, किसी से कलीग से बात करना हो, तो उनको ऐसे बिल्डिंग का यूज करना पड़ता है। लेकिन हम लोग आदेश दिए कि ऐसे बिल्डिंग घुसने से पहले प्रॉपर उसको, जैसे रोड को सैनिटाइज करते हैं, बिल्डिंग को प्रॉपर सैनिटाइज कर लिया जाए। और जहाँ तक इसमें जो इन्वॉल्व था, जैश मोहम्मद का इन्वॉल्वमेंट था, उसमें एक डोरू का जैश का मिलिटेंट है अल्ताफ़, उसको मौलवी मुफ्ती अल्ताफ़ भी बोलते हैं। ये मई 2000 से एक्टिव है, आइडेंटिफाई हो गया। उसके साथ एक एफटी भी है, उसको हम लोग बहुत जल्दी ट्रैक डाउन कर लेंगे और उसको या तो अरेस्ट हो जाए या तो इनकाउंटर में यूटिलाइज होगा।
स्लीपर सेल्स एक बड़ा इशू बन गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो हाउ इज जम्मू एंड कश्मीर काउंटरिंग दैट? उसके लिए हम लोग स्लीपर सेल तो अभी का जो ट्रेंड हुआ है उसे मिलिटेंट जो नए नए OGW को यूज कर रहा है। पुराने स्लीपर सेल जितने भी हैं हमारे सर्वेलेंस में हैं, उनका हम लोग पूरा टेक्निकल ह्यूमन की बेसिस पर सर्वेलेंस करते हैं, लेकिन जो नए लड़का जो उनके लिए काम करते हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है। और ये ट्रेंड है कि मिलिटेंट किसी OGW को एक काम के लिए यूज करने के बाद दूसरा काम के लिए यूज नहीं करता है, तो उसमें हम लोग को दिक्कत होती है। जो फ्रीक्वेंटली एक दो इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है या फ्रीक्वेंटली बात कर रहा है मिलिटेंट से, उसको ईजी होता है उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन ऐसे स्लीपर सेल जो एक नए बिल्कुल नहीं है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर था ग्रेनेड थ्रो किया था नगर सिटी में, वो पुलवामा से कोचिंग करने आया था। जब उनके पेरेंट्स को हम लोग वीडियो दिखाए हैं तो वो भी दंग रह गए कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। ऐसे जो नए लड़के हैं तो जैसे मान लीजिए कि अब उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, वो पता है कि मैं जा रहा हूँ, मान लीजिए कि जा रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ चाहे जम्मू घूमने के लिए, चला मिलिटेंट ज्वाइन किया, आज ही इंसिडेंट में कहीं मान लीजिए इनकाउंटर में मारे गए पूरा। तो ऐसे को पता करना पहले से दिक्कत होती है, उसको हम लोग टेक्निकल बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका खबर किसी के पास नहीं रहता है। 5 से 10% ऐसे मिलिटेंट इनकाउंटर में मारे जाते हैं जिनके बड़ा रिकॉर्ड हमारे पास पुख्ता नहीं होता है, लेकिन जब उसका टेक्निकल हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं तो उससे प्रूफ होता है कि ये उनके साथ चलता था। सर लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग alleged custodial death of a सोपोर यू। सर वहाँ फैमिली क्लेम कर रही है कि SSP सोपोर है, SDPO सोपोर हमें जो है बता रही है कि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और एक जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? उनके ऐसा तो हमको कभी कोई कंप्लेन नहीं किया है। उनके पेरेंट्स अगर हमसे आके मिल ले तो मोस्ट वेलकम, मैं उनका कंप्लेन लूँगा। इसमें ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, और ऐसा कोई समझदार SP जिला का SP बहुत समझदार अफसर होता है, ऐसा नहीं कर सकता है पूरा। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। 7 Days सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 Days सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 Days सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।